Friends and viewers, I am here, English teacher, and I hope whatever will be taught to you today, that will be very excellent and unique. So let's start our today topic for English subject. देखिए, आज मेरा टॉपिक है कंजक्शंस, जिसे कनेक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक मैंने अच्छी तरह से आपके लिए तैयार किया है और मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको जो पॉइंट्स नोट करने हैं वो नोट भी करते रहें और साथ में जो है ध्यान से सुनें। जो भी बातें बतलाई जाए उनको बहुत ध्यान से आप सुनते रहें। देखिए, यहाँ पे कनेक्टर्स या कंजक्शंस, जिसका अर्थ है कनेक्ट मीन्स जोड़ना, जोड़ने वाला, योजक कहते हैं। डेफिनेशन बनती है इसकी, कनेक्टर्स आर वर्ड्स टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कनेक्टर्स वो शब्द हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को जोड़ते हैं। आप जानते होंगे फ्रेजेस में शब्द समूह, क्लॉजेस में उपवाक्य। इट हैज थ्री काइंड्स, तीन टाइप हैं इसकी यहाँ पे। नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कंजक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी एक नाउन को या वर्ड्स को या फ्रेज को या क्लॉज को दूसरे से जोड़ते हैं। तो जैसे कि एंड, बट, फॉर, और, स्टिल, यट, सो, अदरवाइज, नॉर, नाइदर, आइदर, एज वेल एज। ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो शब्दों को, शब्द समूहों को और उपवाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है, मेन बात जो कही गई है यहाँ पे वो समझ लीजिए। दे जॉइन द सेम टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। वे जोड़ते हैं किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप को जोड़ते हैं। जैसे नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, यानी एक लेवल को दूसरे लेवल से अटैच करने के लिए उनकी समानता को जोड़ते हैं। जैसे वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, लेकिन उनकी खूबी भी एक जैसी होनी चाहिए। नाउन नाउन होना, नाउन को नाउन से जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव को से, वर्ब को वर्ब से जोड़ा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, मैनी मैन एंड वीमेन। तो यहाँ पे जो मैन है एंड वीमेन और औरत, पुरुष और औरत, इनको जोड़ने के लिए एंड का हम यूज कर रहे हैं, ये कनेक्टर है। तो ये नाउन को नाउन से जोड़ने के लिए यूज हो रहा है एंड, तो एंड हो गया आपका कंजक्शन। ऐसे ही आई रोट टू हिम, मैंने उसे लिखा, बट ही डिड नॉट रिप्लाई, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। दो क्लॉज हो गए, दो उपवाक्य हो गए। इस उपवाक्य को उस उपवाक्य से जोड़ने के लिए हमने बट का यूज किया, इसलिए इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो नॉट मेन जो चीज है, दे आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस। ये कंपाउंड संयुक्त वाक्यों को जो है निर्मित करते हैं। ध्यान रखना, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें हम दो समान स्तर की चीजों को जोड़ते हैं। दे आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? ये यूज्ड इन पेयर, जो कोरिलेट करते हैं आपस में, यानी एक साथ आते हैं, जोड़ों के रूप में आते हैं। जैसे बोथ के साथ एंड आएगा, और ईदर के साथ और आएगा, आइदर भी बोलते हैं, आइदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आएगा, दो के साथ येट आएगा। इस तरह से ये जोड़ों के रूप में यूज होते हैं सारे के साथ। फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, बोथ के साथ एंड, जैसे ही इज बोथ रिच एंड हेल्पफुल, वह दोनों है। क्या दोनों है? अमीर भी है और सहयोगी भी है, हेल्पफुल भी है। तो बोथ के साथ एंड का यूज हो रहा है, इन जोड़ों के रूप में यूज हो रहा है एक ही वाक्य के अंदर। ऐसे ही आइदर और, आइदर स्टैंड और गो आउट, आइदर स्टैंड हियर, चाहे यहाँ खड़े हो जाओ या बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आइदर और जोड़ों के रूप में यूज हो रहे हैं। इस तरह से ये सारे वर्ड्स आप ध्यान से देखते रहेंगे, ये सारे के सारे जोड़ों के रूप में यूज हो रहे हैं। और इनको जोड़ों के रूप में यूज करके इनका अर्थ आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थ पता होगा तो वाक्य में सही यूज कर लोगे आप। तो एक बार देख लीजिए इनका अर्थ भी। बोथ मीन्स दोनों, एंड मीन्स और, आइदर मीन्स या, और मीन्स या,
नाइदर मीन्स न, नॉर मीन्स न, नॉट ओनली मीन्स केवल नहीं, बट आल्सो मीन्स अपितु, दो मीन्स यद्यपि, यट मीन्स फिर भी, सो इतना, दैट की, जैसे ही हिट सो हार्ड, उसने इतनी जोर से हिट किया, दैट इट वाज 6, ये छक्का हो गया। सो के साथ एज, तो ये सो के साथ एज दर्शाता है समानता को और असमानता को। नेगेटिव में ये यूज होता है, पहला क्लॉज नेगेटिव होगा, ही इज नॉट सो नाइस, वह इतना अच्छा नहीं है, एज यू आर, जितने तुम हो। एज और एज समानता के लिए यूज होता है कि शी इज एज ब्यूटीफुल, वो उतनी सुंदर है, एज हर मदर, जितनी की उसकी माँ है। हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है, हार्डली मीन्स मुश्किल से, नेगेटिव सेंस निकालता है, हार्डली के साथ व्हेन। हार्डली हैड ही गॉन, याद रहे हार्डली के साथ हेड टू वर्ब आती है तुरंत साथ में, और वो भी हेड आती है, हेड पर शॉर्ट फॉर्म। हार्डली हैड ही गॉन, वह मुश्किल से निकला ही था, हार्डली हैड ही गॉन आउट बाहर, व्हेन इट रेन, जब बारिश स्टार्ट हो गई। तो हार्डली के साथ व्हेन। वेदर और, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं, वेदर यू लाइक और नॉट, कि तुम चाहे इसे पसंद करो या ना करो, तो चाहे या। नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ध्यान रहे, ज्यादातर डिड यूज होती है, हेड पर थर्ड फॉर्म भी यूज होती है, लेकिन डिड ज्यादातर यूज होती है। नो सूनर में ज्यों ही, देन मींस फिर या तो। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला, देन द डॉग्स बिगेन टू बार्क, तो कुत्ते भौंकने लगे। लास्ट आपका थर्ड टाइप है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कौन से कंजक्शंस होते हैं? जो हमारे एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते समय एक बात क्लियर करते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है वो दूसरे मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है। देखिए कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, इनके अर्थ जरूर याद रखें आप, बिना अर्थ के कंजक्शन सीखना बड़ा मुश्किल होता है। दो मीन्स यद्यपि, आल्दो मीन्स यद्यपि, सिंस मीन्स क्योंकि या से, आफ्टर बाद में, टिल तक, अंटिल का अर्थ भी तक, एज मीन्स जैसे ही या क्योंकि, बिकॉज का अर्थ क्योंकि, बिफोर मीन्स पहले, इफ मीन्स अगर, व्हाइल मीन्स जबकि, व्हेन मीन्स जब, वेदर मीन्स चाहे तो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, एज इट मीन्स मानो कि, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, एज लॉन्ग एज जब तक, देन मीन्स की बजाय, एटसेट्रा इत्यादि। नोट कर ले एक बात मेन कि दे जॉइन ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज, वे एक सहायक क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, स्टे हियर, यहाँ ठहरिए, टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूँ, या ही लेफ्ट द रूम, उसने रूम को छोड़ा, एज यू इंटर्ड, जैसे ही आपने इंटर किया। तो एक उपवाक्य के ऊपर डिपेंड करता है दूसरा उपवाक्य। स्टे हियर, यहाँ पे ठहरिए जब तक कि मैं वापस आता हूँ, तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ तक ठहरिए, कहाँ, यहाँ ठहरिए कब तक, जब तक कि मैं वापस आता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनके अर्थ जो निकलते हैं वो क्वेश्चन का आधार बनते हैं। इस तरह के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, जो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बगैर अधूरा रहता है। मिश्रित वाक्य आपको ये समझ में। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छी तरह से समझें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन चीज़ आपको याद रहे इस टॉपिक में, जो सबसे मेन बात है, आपको हर वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। जब तक आप अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर वर्ड का अर्थ जानना जरूरी है। जैसे आप एक बार, दो बार, तीन बार ध्यान से जब सुनेंगे, बहुत ध्यान से, और नोट डाउन करेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझेंगे। थैंक यू एंड आई होप यू विल लर्न very carefully. Okay.